हम लोग ये पिछले क्लासेस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया इन केस ऑफ फीमेल। तो आइए एक्सटर्नल जेनिटलिया का पिक्चर बनाएंगे और हम लोग टोटल चीज़ों को समझ लेंगे। एक्सटर्नल आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया कंसिस्ट आपका मॉन्स प्यूबिस, पीछे भी लिखवाया गया है, आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और आपका यहाँ पे क्लाइटोरिस। ठीक है, इसके अलावा वेजिनल ओरिफाइस और आपका यूरेथ्रल ओरिफाइस या यूरेथ्रल मीटस, ये सारी चीज़ें क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंडर में आते हैं। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की मदद से समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज द लेबिया मेजोरा। थिक टिश्यू का फोल्ड है, ये टिश्यू फोल्ड है दैट प्रोटेक्ट द vaginal orifice and urethral meatus and that contain the urethral meatus और vaginal opening या copulatory pore। काफी सारे टर्म बोला जा रहा है। ये कहानी है, ये एक थिक फोल्ड है, थिक मस्कुलर फोल्ड है, पेयर्ड फोल्ड है, पेयर यानी दो गो है, यही आपको लिखना भी है। और आप जस्ट इसके अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके से एक थिन फोल्ड देखने को मिलेगा। ये भी पेयर्ड है, एक और दो, तीन थिन फोल्ड है। इस थिन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। अब इस थिन फोल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा ना आपको, यहाँ पे एक आपको इस तरीके से ओपनिंग देखने को मिलेगा। दिस इज द वेजिनल ओपनिंग या कॉपुलेटरी पोर या वेजिनल पोर या वेजिनल ओरिफाइस। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पोर देखने को मिलेगा। दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफाइस। क्लियर है? इसी के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर, इसके थ्रू आप कॉपुलेटरी पोर यानी इसी में कॉपुलेशन होगा। दिस इज द पोर जहाँ पे मेल क्या करता है, फीमेल को कॉपुलेट करता है, इंसेमिनेट करता है। इसके अलावा आप क्या देखिएगा कि इस ओपनिंग के ऊपर इस तरीके से पार्शियल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है और दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। क्लियर है? इसके अलावा आप जहाँ पे देखें लेबिया माइनोरा अपर साइड में आके फ्यूज कर रहा है, आपको बताया गया है सारी चीजें। इस फ्यूज जंक्शन पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट दिस इज नॉट ए डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लाइटोरिस दैट शो होमोलॉगस स्ट्रक्चर टू द पेनिस या फिर मेल पिनाइल ऑर्गन। मतलब जो क्लाइटोरिस है ना, ये होमोलॉगस है किसका? पिनाइल ऑर्गन का, यानी पेनिस का। क्लियर है? और ये क्या करता है? सेक्सुअल एरोज में हेल्प करता है। बस इसका इतना ही काम है। और ये आपका इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे एनल पोर है। दिस इज द एनल पोर। और मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है और ब्लैक कलर तो है नहीं, चलिए इसी से बनाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से हेयरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हेयर आउटग्रोथ देखने को मिलेंगे। दिस हेयर आउटग्रोथ कॉल्ड प्यूबिक हेयर। और प्यूबिक हेयर कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आइए सारे स्ट्रक्चर को एक साथ लिखते हैं। इसमें ब्लैक
इंक भरो तो भाई। ये क्या है? मॉन्स प्यूबिस। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? मॉन्स प्यूबिस है। आइए मॉन्स प्यूबिस को लिखते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या है? डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू that contain pubic hair। और मैंने बताया था कि जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस पढ़िए, लेबिया मेजोरा पढ़िए, लेबिया माइनोरा पढ़िए, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर ओनली प्रोटेक्टिव इन नेचर। पहला काम है इसका, प्राइमरी काम क्या है? प्रोटेक्शन देना है। बाद में आपको दिख रहा है पॉपुलेशन हो रहा है। प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर ये हेयर्स आउटग्रोथ ना हो, ये मॉन्स प्यूबिस ना हो, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा ना हो, तो आप इन वेजिनल ओपनिंग को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी कोई भी जर्म्स इसके अंदर इंटर कर सकता है, और जब इंटर करेगा तो वो हार्म कर सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। इसका प्राइमरी गोल ये है, ये जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में, प्रोटेक्शन देना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आपका? ये आपका दिस इज द प्यूबिक हेयर। मैं आगे देता हूँ, ये प्यूबिक हेयर है, ठीक है। अब प्यूबिक हेयर क्यों, बच्चे लोग पूछते हैं क्यों ग्रो होता है, तो मैंने बताया था कि भाई पहला काम तो प्रोटेक्शन देना, दूसरा दिस रिप्रेजेंट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। कि जो बच्चा है, जो भी फीमेल है या फिर मेल है, वो उनके प्राइवेट रीजन में हेयर क्यों ग्रो होते हैं? हेयर ग्रो होने का एक ही रीजन है कि ये रिजेम्बलेंस करता है कि वो सेक्सुअली क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। साथ साथ इस ये जो रीजन होता था हमारे नॉर्मल स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कन होते हैं। डार्कन क्यों होते हैं? ये भी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेलानिन। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेक्सुअल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द क्लाइटोरिस। बार 11:40 होगा तो हमको बता दीजिएगा। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है? एक स्ट्रक्चर्स present at the fusion of लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, फ्यूजन पे आप क्या देख रहे हैं? एक क्लाइटोरिस दिख रहा है। और दिस क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस। ये कैसा स्ट्रक्चर है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। होमोलॉगस टू मेल फिनाइल ऑर्गन, ठीक है। ये होमोलॉगस है, मिनिएचर फॉर्म है, छोटा सा होता है, मिनिएचर फॉर्म है। मेल प्रोनाउन का है मिनिएचर फॉर्म ऑफ फिनाइल ऑर्गन। इसके ऊपर भी ना लूज फोर स्किन की तरह फोल्ड होता है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से पेनिस के ऊपर एक लूज सीथ होता है, लूज स्किन के फोल्ड होते हैं, जिसे हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है, या फोर स्किन बोलते हैं, वैसे इसके ऊपर भी फोल्ड होता है। इसमें भी इरेक्शन देखने को मिलता है। इरेक्टाइल मसल्स, तो 2 पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, इनके पास भी है इरेक्टाइल मसल्स। जैसे पेनिस के पास इरेक्टाइल मसल्स होते हैं, इरेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एरोज इरेक्शन शो करते हैं, सेम ए भी क्लाइटोरिस भी क्या करता है? सेक्सुअल एरोज का ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एरोज इन ए फीमेल। इट सो इरेक्शन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो ठीक है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एरोज। क्लियर है? इसके अलावा आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे मैं अभी इसको ग्रीन कलर से ही रिप्रेजेंट कर देते। दिस इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? थिक टिश्यू का फोल्ड है, पेयर ठीक है। ये कंटेन क्या किया हुआ है? दिस कंटेन द लेबिया माइनोरा एंड ओपनिंग। यहां देखिए, इट कंटेन लेबिया माइनोरा एंड vaginal and urethral opening।
क्लियर है? कोई डाउट है? इसके अलावा आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रेड वाला जो दिख रहा है, दिस इज द लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा क्या है सर? ये भी पेयर्ड फोल्ड है, पेयर्ड फोल्ड है, लेकिन कैसे है? थिन टिश्यू फोल्ड है, थिन है। ठीक है? कोई डाउट है? It fuse at anterior portion and form clitoris। यहाँ लिखे स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फ्यूजन ऑफ लेबिया माइनोरा, मैंने वहां पे लिखवा दिया, इसलिए आप लिखवा ले रहे हैं। कोई डाउट है? अब ये जो एरिया है ना, एरिया, ये इतना एरिया इंक्लोजेस द लेबिया माइनोरा, जो एरिया प्रेजेंट है, जो एरिया इंक्लोज किया है लेबिया माइनोरा, उस पूरे एरिया को एक साथ बोलते हैं वेस्टिबुली। याद आ रहा कल का पिक्चर जो डिस्प्ले पर बताया गया था? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुली। तो बोल सकते हैं एरिया enclosed by labia minora called vestibuli। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब आपका ये क्या एनल पोर है, इसके लेबिया माइनोरा के अंदर भी क्या हुआ? लिखते हैं इट कंटेन यूरेथ्रल एंड vaginal opening। It contains opening। मैं बताऊं क्यों नहीं बना रहा हूँ वीडियो वहां पे डिजिटल बोर्ड पे? तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, जब बनाना हुआ तो बनाएंगे। अभिजीत सर एनल पोर, अभी सत्यम सर को बनाने दीजिए, उस तक नहीं। ये और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये है पेरिनम या पेरिनियम। ये क्या है? पेरिनियम है। पेरिनियम क्या है? The space between vaginal and anal pore या ओपनिंग। क्लियर है? इस पर लिखने का मजा कुछ अलग है, मार्कर। इसके अलावा आप ये क्या देख रहे हैं? दिस इज द वैजिनल ओपनिंग पोर, इसी को कॉपुलेटरी पोर भी बोलते हैं। और दिस वैजिनल या कॉपुलेटरी पोर इज पार्शली covered by hymen, membrane-like structure called hymen। इस हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक मिथ है। मिथ क्या कि absence of hymen in a female, अगर बोलते कि किसी फीमेल में अगर एब्सेंस है हाइमेन का, यानी वो वर्जिन नहीं है। तो ये दिस इज नॉट प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट सिंबल या फिर साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है? किसी के पास हाइमेन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। ये गलत नेगेटिव बात है, मिथ है। और ये आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो ओपनिंग थी, दिस इज द यूरेथ्रल
ओपनिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा बनाएंगे, मतलब जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स बनाना था, तो इसको फोटो लीजिए, छोटा सा पिक्चर बनाना है, ये खत्म हो जाएगा। हो गया क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा। डाउट है यहाँ पे? यही आपको इतना पढ़ा था, अरे इसका पैर यहाँ मोटा है, यहाँ पतला हो गया, गड़बड़ है। इरेज करते क्या? अब मुझे यहाँ पे बस इतना बताना है, आप चाहेंगे तो उसी पिक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं अपने अपने बुक में, अपने नोट्स में। आंसर हो गया किसको? ठीक है, आपको यहां बताया गया था ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप वेजिनल ओपनिंग के लेटरल साइड में क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये दोनों क्या है? दिस इज द बार्थोलिन ग्लैंड। और यहाँ पे आपको इस तरीके से पेयर्ड डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे यूरेथ्रल ओपनिंग के बगल में। इसे बोलते हैं ग्लैंड, या इसे बोलते हैं पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? इन दोनों का फंक्शन क्या है? ये दोनों का बस एक ही फंक्शन है, टू लुब्रिकेट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड हेल्प इन इंसेमिनेशन। कहाँ एक इधर एक इधर, वन पेयर। हाँ, अभी क्या है? क्लियर है? ये कहानी है। अब ये यहाँ देखिएगा, यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस है, मैं लिख नहीं रहा, बस बता, एक्स्ट्रा ज्ञान, नॉलेज, फिर पूछा नहीं जाएगा। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो यहाँ पे आसपास हो सकता है जब यूरिन पास आउट करेगी तो हो सकता है कि ये जो इलाका है वेस्टिबुली का, जो वेस्टिबुलर का पोर्शन है वो एसिडिक हो जाए। इसलिए ये सिंकल ग्लैंड्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करते हैं, जो यहाँ इस एरिया के एसिडिक नेचर को क्या कर रहे हैं? डीजनरेट कर रहे हैं। साथ में म्यूकस रिलीज करने का और भी रीजन है कि हो सकता है ये ओपनिंग है, कोई भी जर्म्स इंटर कर जाए, तो ये म्यूकस और म्यूकस एंटीबैक्टीरियल होते हैं, वो बैक्टीरिया को पकड़ेंगे और किल कर देंगे। एक भी रीजन है। क्लियर है? ये कहानी आपको बता दिया गया। फोटो ले लीजिए। हम लोग मेमोरी ग्लैंड, अगर 7 बजे आओगे तो आज क्लास ले लेंगे, छुट्टी बता ही सकते हैं। आगे बढ़े, आ जाइएगा आप, करना हो आगे बढ़े। तुम लोग सब पूछो, तुम आगे बढ़े। अब
हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैमरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं, मैमरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं। तो मैमरी ग्लैंड पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड है, पहला पॉइंट। दूसरा, फंक्शनल इन फीमेल, फीमेल में फंक्शनल होता है, क्लियर है। और लोकेशन की चर्चा करते, लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? प्रेजेंट एट द पेक्टोरलिस मसल्स। यहाँ आपका ये जो रीजन है, दिस इज द मैमरी ग्लैंड, जिसे नॉर्मल बोलचाल भाषा में फीमेल के केस में ब्रेस्ट बोल दिया जाता है। मैमरी ग्लैंड मेल के पास भी है लेकिन फंक्शनल नहीं है, फीमेल के पास होता है लेकिन फीमेल के पास फंक्शनल हो जाता है। तो जो ये इलाका है इसे हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। और ये इलाका कहाँ प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पे रिब्स है, तो रिब्स के ऊपर एक मसल्स का नाम है जिसका नाम पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ऐसे मेजर मसल्स के ऊपर क्या है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिशन हो गया है, जो बराबर क्या रहा है? मैमरी ग्लैंड। तो लोकेशन हमने क्या बोला कि प्रेजेंट एट ठीक है, कोई डाउट है? अब मेमोरी का हमको लगे साइज ऑफ इज वेरिएबल। अब नहीं लिखा हूं मेल और फीमेल, सबको मालूम है मेल फीमेल में फंक्शन होता है। तो साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्या है? वेरिएबल है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। डाउट है? ये उसी तरीके से है कि सर मिठाई मीठा लगता है खाने में, तो फैक्ट है मिठाई मीठा होता है। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे ना कि मेमोरी ग्लैंड इज वेरिएबल इन एवरी फीमेल, क्यों लिखेंगे? सबको मालूम है मेमोरी ग्लैंड फीमेल के पास है फंक्शनल। ये यहाँ पे साइज क्या है मेमोरी ग्लैंड का? अलग अलग है। अब पहला एस्ट्रोजन, यहाँ साइज देखते हैं। साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। और दूसरा आपका होता है PRL यानी प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था एंडोक्राइन चैप्टर में कि एस्ट्रोजन क्या? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी रीजन, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम मेमोरी ग्लैंड का साइज हर एक फीमेल आते थे 12-13 साल की बच्चियां, जो बच्चियां बोल रहे हैं, बच्चियां जो हैं या फिर गर्ल्स जो हैं वो 18 साल की जो गर्ल्स उन्हीं का एज का जब देखेंगे तो 18 साल की जो है तो उससे बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का साइज कुछ अपग्रेड रहेगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जो 12 साल की रहेगी तो उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। आप ऐसा भी देखिएगा कि जो फीमेल्स लैक्टेशनल पीरियड में होती हैं या फिर प्रेगनेंसी में है, उनके मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या होता है? नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। और आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द लैक्टेशन पीरियड, बैक टू द नॉर्मल। क्यों सर? क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यानी लिख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी
ठीक है, कोई डाउट है? तो प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा बढ़ा होता है, प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ी हो जाती है, तो इससे मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ता है। मेमोरी ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ना है? क्योंकि उसको मालूम है आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द पार्चुरेशन, उसे बेबी को फीड कराना है, तो मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अब ब्रेस्ट फीडिंग की काम स्टार्ट हो जाएंगे। ये कहानी। चलिए फोटो लीजिए। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, लिखा मेमोरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर आता है, मेमोरी ग्लैंड यहाँ लिख देते हैं कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट या फिर स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, इनका मॉडिफिकेशन है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और शायद यही लास्ट टॉपिक है अच्छी क्लासेस का। बारह 15 में क्लास है, तब 10-15 मिनट लगेगा इधर मेमोरी ग्लैंड के पिक्चर में। अब मेमोरी ग्लैंड का पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर को समझिएगा। जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उसमें 15 से 20 लोब्यूल्स होता है। जैसे आपको बताया टेस्टिस के अंदर से कम 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे इतना भयानक फोटो नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा सोचते हैं अपना संतुष्ट नहीं, जो सच बता रहे हैं। एलन का नोट, एलन का देखो खोल के, एलन डिजिटल बोर्ड पढ़ाता है ओनली, जहाँ से हम पढ़े हैं GRS ट्यूटोरियल्स वाराणसी, वहाँ भी क्यों, वहाँ तो चौक से पढ़ाया जाता है, इसलिए हमको चौक से आदत है। वही देखे ना, वही सीखे, उसी से पढ़ाने में मजा आता है। डिजिटल बोर्ड में फीलिंग्स नहीं आती, जो इस पे आता है। हाथ गंदा हो, पढ़ाने के बाद हाथ धोए, वो फीलिंग्स डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा। इरेज करें, वो मजा नहीं आएगा। तो ये है, हमको इसलिए इस पे पढ़ाने का मन है। बाकी जहाँ डिजिटल बोर्ड आएगा वहाँ पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड, ऐसा थोड़ी ना डिजिटल बोर्ड पे हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्साइटेड है, एक्साइटेड है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट एक्साइटेड इसलिए नहीं था कि हमको पढ़ाने के लिए मिलेगा, एक्साइटेड इसलिए थे कि भाई मेरे कोचिंग में डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है। ये इसलिए एक्साइटेड थे। ठीक है, और यहां पे आपको ये रिब्स आपको दिख रहा है, कट्स ऑफ रिब्स, रिब्स होगा ना, ऐसे रिब्स ऐसे कटे, तो रिब्स का कटा हुआ दिख रहा है पोर्शन। ठीक है, कोई डाउट है? पर हम उसको हम अपने बॉडी को ऐसे कट कर दिए यहाँ पे, तो ऐसे कट किए, तो यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड था उसको ऐसे कट किया और ऐसे देख रहे हैं। समझ में आ रही बात है कि मेमोरी ग्लैंड ऐसे है, उसको ऐसे, अब समझिए ऐसे है, ये पूरा मेमोरी ग्लैंड है, उसको ऐसे कट किया पूरा बॉडी को, ऐसे ऐसे कट करने के बाद ऐसे देख रहे हैं।
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिब्स दिखाई दे रहा है, मेमोरी ग्लैंड का पेक्टोरलिस मेजर मसल्स दिखाई दे रहा है, या फिर उसके ऊपर ऐसे मेमोरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है। ये साइड पोर्शन देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये पेक्टोरलिस, यहाँ पे ये क्या है? ये रिब्स है, और रिब्स के बाद यहाँ पे क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। तो ये आपका रिब, ये आपका जो है मैं ही लिख रहा हूं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ठीक है। और ये पूरा क्या है? दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, मैं यही लिखता हूं। ये आपका क्या है? मेमोरी ग्लैंड। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपको इस तरीके से लाइनिंग दिख रहा होगा। ये एपिथेलियल टिश्यू है, मेमोरी एपिथेलियल। और इस मेमोरी कलर नहीं है, ब्लैक कलर। देखो तुम नीचे जाते हो ना, वो नहीं जा पाएगा, नहीं तुम जाओ, वो ही जा रहा हूँ। ब्लैक लेते ही तो चल नहीं रहा है, और चाहिए जल्दी जल्दी जाइए, इसलिए ब्लैक मार्कर मेमोरी एपिथेलियल। इसके अलावा ये आप निप्पल देख रहे हैं, मेरे तब तक ये सब चीज को बताते हैं। दिस इज द निप्पल। इस निप्पल के चारों तरफ आपको डार्क जोन दिखाई देगा, डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं एरियोला, ठीक है। डार्क रीजन अराउंड द निप्पल। निप्पल यहाँ से क्या, बेबी यहाँ पे सक करता है, निप्पल को सक करता है और दूध बाहर की तरफ निकलता है। अब ये मेमोरी ग्लैंड है, और इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप क्या देखेंगे ना, कि आपको काफी सारे ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स देखने को मिलेगा। ये मेमोरी लोब्यूल्स है, ध्यान से देखना है। और हर एक मेमोरी लोब्यूल्स है, और हर एक मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होगा? एल्वुलाई होगा। मेमोरी एल्वुलाई मिला। सत्यम सर का सब आता ही नहीं। डालो। ये आपको एरियोला है, ये जो आपको दिख रहा है एरियोला। क्या? डार्कर एरिया। अराउंड निपल्स, निपल्स के अराउंड, और टर्मिनल पार्ट ऑफ हाथ पे गिरा ना तो हड़बड़ाएंगे तो यही होगा। ये कहानी, ठीक है। निप्पल के चारों तरफ आप निप्पल के चारों तरफ, और यहाँ पर टर्मिनल रीजन पे आपको डार्क रीजन देखने को मिल रहा है, जिसे क्या बोल रहे हैं? एरियोला। अब इसके अंदर ऐसे काफी सारे ऐसे गुच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या बना रहा हूं? मेमोरी एल्वुलाई। ये मेमोरी एल्वुलाई है। ये है, ये आपका जो दिखाया गया है, दिस इज द मेमोरी एल्वुलाई। मैं कहाँ लिखूं?
मेमोरी एल्वुलाई। जी बेटा, ठीक हो जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द मेमोरी लोब्यूल। लोब्यूल क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेमोरी एल्वुलाई से कुछ डक्ट निकलेगा और उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। देखिए इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिखा यहाँ पे, दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल। अब मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जाके एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। ये जो आपको स्ट्रक्चर बनाया गया, दिस इज द मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट आगे जाके एक स्वैलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। ये मेमोरी एम्पुला आगे जाके, अब ब्लैक पेन तो है नहीं, आगे जाके ऐसे पतली पतली डक्ट की फॉर्मेशन कर रही है। इसे क्या बोलेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो आपको दिख रहा है, ये कहानी। अब इसी एक पिक्चर को अब वहां दिखा रहे हैं, और यही पाथवे किसका है? मिल्क का, पाथवे ऑफ मिल्क। अब एक पिक्चर को समझना है। मैंने क्या बोला कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिस इज द मेमोरी लोब्यूल या लोब। अब मेमोरी लोब्यूल के अंदर आपको एल्वुलाई दिखेगा। एल्वुलाई में ही क्या होता है? मिल्क का ही सिक्रीशन होता है। मैं यहां दो बना रहा हूं केवल। अब देखिए मेमोरी एल्वुलाई से क्या हो रहा है कि इस तरीके से डक्ट निकल रहे हैं रेड कलर के। इस डक्ट को मेमोरी ट्यूब्यूल बोल रहा है। अब मेमोरी ट्यूब्यूल से क्या निकल रहा है? आपका ग्रीन कलर का डक्ट निकला है, जिसे मेमोरी डक्ट बोल रहे हैं। मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट आगे जाके एक स्वैलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। अब मेमोरी एम्पुला आगे जाके क्या बनाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये मेमोरी
लोब्यूल इनकी संख्या 15 से 20 है एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये क्या मेमोरी एल्वुलाई है, यहीं पे आपको क्या बनता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क यहीं बनेगा, यहां से सिक्रीट होकर बॉडी से इस डक्ट के थ्रू बॉडी बाहर आएगा। और ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल हुआ क्या सर, आपने काफी सारे मेमोरी एल्वुलाई आपस में कनेक्टेड है किससे, मेमोरी ट्यूब्यूल से। और ट्यूब्यूल आ गया किस में कन्वर्ट हो गया, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट आगे क्या बनाएगा, मेमोरी एम्पुला। एम्पुला, ये एम्पुला में टेम्पोररी मिल्क स्टोर रहता है। मिल्क सीक्रेट होगा आके एम्पुला में स्टोर रहेगा टेम्पोररी। जब बच्चा सक करेगा तो मिल्क यहाँ से निकलेगा। और ये आपका है लैक्टिफेस डक्ट। और ये आपका निप्पल। और यही है पाथवे ऑफ मिल्क इन दिस इज पाथवे ऑफ मिल्क। तो आपको ये अक्सर सवाल आता है, पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ाया था, ये पाथवे ऑफ क्या है, मिल्क है। ये कहा दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मिल्क कैसे सिंथेसाइज हो रहा है फीमेल में, कैसे आपके एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प कर रहे हैं मिल्क के सिक्रेशन में, मिल्क के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और कैसे दूध बाहर निकलता है जब बच्चा सक करता है। लैक्टेशन पढ़ेगा, लैक्टेशन पीरियड 6 मंथ का होता है, इसकी चर्चा यहाँ किया जाएगा। तो मिलते हैं शाम की क्लासेस में आज के।